जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्याय जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य पाद बाबाईदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इस परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्रद्धेय प्रदीपदा एवं अन्य सभी सत्संगी भाइयों माताओं सबों को हमारा हार्दिक राय एवं जय गुरु। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भादो मास चल रहा है और हम लोग जो है इस मास में काफ़ी अनुप्राणित हो जाते हैं। एक अजीब फीलिंग हमारे अंदर में पैदा होती है। हम इस मास में बहुत आनंदित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, जिसे सारा वर्ष जो है हमारा बहुत ठाकुर जी के प्रति सही दिशा की ओर लगे रहता है। आज इस जो कोविड जो है चल रहा है, आज हम लोग महामारी के युग से गुजर रहे हैं। आज हम लोग का जो फिजिकली जो हम लोग का मिलन सत्संग जो होता था, वो जो देवघर जाना, इष्ट परिवार का संग करना, ये उसे तो वंचित हुए हैं। लेकिन आज इस नेट ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से दूर दूर से बैठी बैठी बढ़िया बढ़िया बातें, देश से विदेश से बढ़िया बढ़िया भजन, बढ़िया बढ़िया कीर्तन, बढ़िया बढ़िया आलोचना से आज बहुत जानकारी लोगों को जो है बैठे बैठे घर में आज हुई है। ये भी परमपिता का बहुत बड़ा दया है। जब युग का परिवर्तन होता है तो ये इस प्रकार का जो है एक महामारी आता है। ये तो अभी सामान्य महामारी है और इसके बाद महाप्रलय भी आएगा और उस महाप्रलय में बहुत कुछ एक बार नोनिदा बोल रहे हैं। जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, ठाकुर जी नोनिदा को बोल रहे हैं कि जहाँ तक पीपल घास को देखते हुए दूर आकाश में मेरी सिर्फ नरमुंड और रक्त धारा ही दिखाई दे रहा है। बोल रहे हैं हो सकता है कि आदमी को लाश को हटा करके चलना पड़े। और बोल रहे हैं ठाकुर जी कि जो है अपने जो नज़दीकी सत्संग केंद्र है, मंदिर है, उसका शॉर्टकट रास्ता आप ढूंढ के रखिए, क्योंकि हो सकता है कि जो रास्ता है, जो सड़क है, वो छत बिछत हो सकता है, नष्ट हो सकता है। इसलिए शॉर्टकट रास्ता जो है ढूंढ के निकाल के रखिए। केंद्र मंदिर, श्री मंदिर जाने का, आपके नज़दीक में जो भी मंदिर है, मैंने ऐसा समय भी आ सकता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। और 6 महीना का चावल और नमक जो है वो भी रखना है। हाँ, कि ऐसा महामारी आ सकता है। और भी बोल रहे हैं कि पत्ता भी खाने के लिए वो भी विषाक्त हो जाएगा। जिसको पत्ता भी खाने के लिए मिल जाएगा वो भी अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। तो ये कैसा मतलब जो है महामारी जो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो हम बहुत आराम से हैं, लेकिन ऐसा जो है जब युग परिवर्तन होता है तो ऐसा देखा जाता है। आज जो है एक बार श्री श्री ठाकुर जी से पूछा गया कि ठाकुर जी कलयुग के अंत में क्या महाप्रलय होगा? तो ठाकुर जी महाप्रलय का और एक विशिष्ट अर्थ दे करके समझाते हैं कि बोले कलयुग का मतलब क्या होता है। देखो तो सब अवाक हो गए, चुप हो गए। ठाकुर जी बोलते हैं मैं समझता हूँ कलयुग मतलब कुल युग, कुल टोटल, मैंने टोटल हम लोग करते हैं ना कोई हिसाब किताब करके, ये दाल चावल नमक इतना रुपया टोटल, कुल टोटल। तो बोलते हैं सब युगों का मिलन युग है। कलयुग जो है सब युगों का मिलन युग है। इसलिए वेद शास्त्र में कहीं कहीं लिखा है कि कलयुग के समान कोई युग नहीं है। क्यों? कि कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति बहुत आसानी से होगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं, ज्यादा साधना करने का दरकार नहीं। इसीलिए रामायण में भी लिखा है कलयुग योग्य जग नहीं जाना,
एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में आदमी को जो साधना करने का टाइम नहीं है, एकमात्र नाम गुण गाना, और वो भी नाम प्रताप प्रगट कली माही। नाम का जो प्रताप होगा वो कलयुग में ही प्रकट होगा। और इस कलयुग में ये जो नाम आया, सेठ शिवदयाल सिंह जो है ठाकुर जी के जो पहले आए स्वामी जी महाराज, जिन्होंने रूहानी साधना से इस नाम को पकड़ा। सृष्टि में जब नामी पुरुष आते हैं, जब पुरुषोत्तम दयाल अवतारी पुरुष आते हैं, तो पहले नाम को उन्होंने भेजते हैं अपना ग्राउंड को बनाने के लिए। तो उन रूहानी साधना से 17 वर्ष तक एक कोठरी में बैठ करके साधना करके, हाँ, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। हाँ, तो वो जो है जाकर के इस नाम को पकड़े, लेकिन इस नाम को खुले रूप में बांटने का उनका भी अधिकार नहीं था। तो हुजूर महाराज ने अब उनसे बहुत शिष्य होकर, जो शालिग्राम सिंह थे, हुजूर महाराज जो माता जी के गुरु थे, बहुत खुश होकर के स्वामी जी महाराज बोले कि हे हुजूर, तुम बोलो तुम क्या चाहते हो। तो हुजूर महाराज इंडिया का पोस्ट मास्टर जनरल थे, उन्होंने प्रार्थना की कि दया करके ये जो नाम है, ये नाम को जो गुप्त है, जो आदि अनादि से जो गुप्त है, आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। जो आदि अनादि से जो गुप्त था, जिसका कोई भेद नहीं जानता था, जिसको ठाकुर जी स्वामी जी महाराज के माध्यम से जो उतारे, तो ये नाम को आज खुलेआम किया जाए, सबको वितरण किया जाए, नाम के माध्यम से सबका उद्धार हो। और ये जो सत्संग, गुप्त सत्संग चलता था कहीं कहीं, हाँ, तो ये सत्संग को भी खुलेआम किया जाए और सब जीवों का उद्धार किया जाए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा इसके लिए स्वयं नाम के मालिक को आना पड़ेगा, यानी नामी पुरुष को। तो नामी पुरुष इस घोर कलयुग में दया करके हम लोगों को बचाने के लिए आज दया करके अवतीर्ण हुए हैं। जो किशोरी मोहन बार बार जो है हरनाथ ठाकुर के पास जाते थे, और फिर हरनाथ ठाकुर ठाकुर जी के पास भेज देते थे, फिर ठाकुर जी हरनाथ ठाकुर के पास भेज देते थे। वो परेशान होकर के जब ठाकुर जी का बहुत परीक्षा भी लिए, अंत में हरनाथ ठाकुर के पास गए, हरनाथ ठाकुर को बोले, ठाकुर ये ठाकुर जी कौन है? ये अनुकूल चंद्र। उन्होंने बोले देखो, जगत में 2 प्रकार के महापुरुष होते हैं, एक देव कोटि के, एक ईश्वर कोटि के। ईश्वर कोटि में पुनः 2 भाग होते हैं, अवतार और अवतारी। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अवतारी पुरुष हैं, अवतारों को बार बार भेजने वाले हैं। अवतारों के आने के बाद भी जो पृथ्वी में धर्म की स्थापना नहीं हो पाती है, तो वे अपनी इच्छा से अवतीर्ण होते हैं। श्री ठाकुर अवतारी पुरुष हैं। तब जाकर के उन्होंने आकर के श्री ठाकुर जी का दीक्षा। तो ये जो नामी पुरुष आज आ गए हैं हम लोगों के बीच में, इसलिए हम लोगों का जीवन को उद्धार करने के लिए आज आए हुए हैं। बहुत दयालु पुरुष हैं, दया करके आज हम लोगों को ये नाम मिला है। आज कोटि कोटि आदमी को ये जो नाम मिला है, ये नाम जो है बहुत अमूल्य चीज है। ये नाम के लिए ही हमारा आना हुआ है। ये नाम ही सबका मूल चीज है। नाम से ही प्रेम का उत्पन्न होगा। प्रेम, नेम एंड लव कैन किंकर होल द वर्ल्ड। नाम और प्रेम। तू नामे रसे डूबे थाकी, ब्रह्मांड सुंदर देखी। नौनी गोपाल चक्रवर्ती के मुख से मैंने सुना, ये गान को बराबर करते थे, नामे रसे डूबे थाकी। हम जितना नाम के रस में डूबे रहेंगे, नाम में होकर के रहेंगे। एक बार पंजाब से एक सत्संगी भाई आए थे, वो पंजाब से दीक्षा लिए हुए थे, ठाकुर जी के पास आए, बोले ठाकुर जी ये नाम क्या चीज है? बार बार ये नाम की बात आती है, राम नाम, ये नाम, वो नाम, नाम, ये नाम क्या चीज है? नाम को लेकर के बहुत कॉन्फ्यूजन है समाज में, देश में, धार्मिक में। तो ठाकुर जी ने कहा देखो भंडारी, नाम है विश्व चराचर की। ये जो विश्व में चर जो भी है, जीव जगत, जितने पशु पक्षी, जितने भी आकाश गगन नक्षत्र सूर्य चंद्र तारा, जितने भी जो चीज है, पताल आकाश, सारा चीज नाम है विश्व चराचर की, हर सत्ता की, हर की एक सत्ता है। और उसका भी जो मूल भित्ति है वो नाम है। नाम के ऊपर ही सब कुछ है, सबका मूल भित्ति ही नाम है। इसलिए नाम करने से आदमी का जीवन में परिवर्तन होता है। और नाम करने के लिए नामी का भी हमको संग चाहिए। नाम और नामी अभेद है।
तो इसीलिए आज जो हम लोगों को ऋतिक के माध्यम से जो नाम मिलता है वो, और हम जो चक्र फोटो में जो ठाकुर जी जो ध्यान करने के लिए ऋतिक बताते हैं कि इसमें जरूर ध्यान करिए। जनरली होता है क्या, दीक्षा के बाद ध्यान लोग बहुत कम करते हैं, नाम तो करते भी हैं, लेकिन उसमें जो ध्यान लगाना के माध्यम से हमारा अंदर में एक आचरण में परिवर्तन होता है, एकदम ग्रांटेड। हम चक्र फोटो में डेली हमको ध्यान लगाना है, डेली करना है। इस क्रिया को बहुत आदमी चूक जाते हैं। और जितना भी हम नाम करेंगे, नाम के माध्यम से हमारे अंदर में एक अनुराग पैदा होगा, अनुराग। और ये अनुराग जो है हमारा वृत्ति को नियंत्रण करेगा। सबसे बड़ा चीज है कि आज हम लोग वृत्ति मुखीन हो गए हैं, इसीलिए आज हम लोग जो है दुख में है, माइंड हमारा अनबैलेंस है, माइंड हमारा बहुत चंचल है, बाधा प्राप्त काम हमको क्रोध उत्पन्न करता है, हमारे अंदर में अहंकार आ जाता है, अहंकार से आसक्ति आता है, और आसक्ति से काम क्रोध ये सारा चीज हो जाता है। इस चीज में आज हम बहुत परेशान हैं। आज आत्म केंद्रितता एकदम बढ़ गया है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। हाँ, जो अच्छा है, भला है, बुरा है, भक्त है, कर्मी, सबके अंदर में एक ये चीज आ जाता है, एक अहंग आ जाता है, एक आत्म केंद्रितता आ जाता है। तो इष्ट केंद्रिकता अगर हम जितना अनुराग होकर के नाममय करेंगे तो इष्ट केंद्रिक हमारे अंदर में जितना आएगा, जितना हमारा अंदर में अनुराग जगेगा, उतना हमारा जो है वृत्ति प्रवृत्ति हमारे अधीन में आएगी। मीनिंगफुली एडजस्टमेंट होगा, जो एडजस्टमेंट होगा दैट इज मीनिंगफुली। दीक्षा है क्या चीज? सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ इज दीक्षा। सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ इज दीक्षा। हम अपने को कैसे एडजस्ट में करेंगे? तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए भी ठीक ठीक ऐड विद द जस्ट, जो अभी हैं उनके साथ ठीक ठीक जो ठाकुर हैं, जो हमारे आचार्य हैं ठाकुर जी। और एक चीज बहुत, ये सृष्टि में पहली बार जो एक ऐसा अद्भुत जो किए, जो बार बार अवतार लोग आते थे, चला जाने के बाद भी बहुत सारी भूल भ्रांतियां हो जाती थी, उसको हम ठीक से समझ नहीं पाते थे। लेकिन ठाकुर जी इस बार क्या किए, बोल रहे हैं ठाकुर जी कि इस बार हम तुम लोगों को झूलते हुए शून्य में छोड़ के नहीं जा रहे हैं, एक कील केंद्र दे करके जा रहे हैं, जो तुम लोगों को जुगों जुगों तक संजीवित किए रहेगी। ये जो आचार्य पद्धति ठाकुर जी आज जो दे के गए हैं, ये हम लोगों को जुगों जुगों तक, 200,000 वर्ष तक हम लोग को संजीवित किए रहेगी। इसलिए ठाकुर जी बोले कि और 10,000 वर्ष तक, और उसमें कोई, मैं जो देके जा रहा हूँ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज जो आचार्य, आज ठाकुर जी को समझना मुश्किल ही नहीं, महा मुश्किल है, क्योंकि ऋषि मुनि लोग भी भरम जाते हैं। बहुत सारे भजन गीत बने हुए हैं कि ऋषि मुनि भी भरमाए, ऋषि मुनि लोग भी भरम जाते हैं उनको समझने में, क्योंकि उनका जीवन, जो ठाकुर जी का जो जीवन है, इतना सिंपल जीवन है, इतना जो वाइजली फुलिश की तरह उन लोग रहते हैं, एकदम मूर्ख की तरह रहते हैं, समझना भी महा मुश्किल है। इतने सहज, इतने सरल कि उनको हम ठगा जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं उनको। और वो सरल रहते हुए दुनिया का सब कुछ उन्होंने जानते हैं, कोई चीज अजाना उनसे नहीं रहता, कोई चीज अजाना नहीं रहता। ठाकुर जी से एक आदमी पूछ रहे हैं कि ठाकुर जी, क्या आप यह जानते थे कि आरंभ से ही आप जानते थे कि जगत के कल्याण के लिए आविर्भूत हुए हैं? ठाकुर जी बोलते थे, क्या मैं यह जानता था, लेकिन शुरू से ही, जन्म से ही मुझे मनुष्यों से बहुत प्यार था। उसकी किसी के दुख को अगर मैं देखता था तो बिना उसके दुख को दूर किए मैं रह नहीं सकता था। ठाकुर जी और आगे बोल रहे हैं कि मेरी सत्ता की, आत्मरक्षा की अभिलाषा, माने ये पूरा विश्व ब्रह्मांड तो उन्हीं की सत्ता है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी सत्ता की, आत्मरक्षा की अभिलाषा, हम लोग सब, हम लोग की हर की सत्ता बचना चाहती है, बढ़ना चाहती है, वो छटपटा रही है, वो बचने के लिए, वो आनंद पाने के लिए, वो तृप्ति पाने के लिए, वो जो भूखी है जन्म जन्म से, मेरी सत्ता की, आत्मरक्षा की अभिलाषा मानो मुझे डस करके, मुझे डस रही है, जो सांप जैसे डसता, मुझे डस करके सबों की आत्मरक्षा के लिए दौड़ती है। इसीलिए परम पिता ने मेरी आंखों में उंगली डाल करके सब कुछ दिखा दिया और बता दिया और समझा दिया। लेकिन दुख तभी होता है कि जो मैंने तुमको दिया है उसको ठीक ढंग से
तुम अगर नहीं करते हो, समय पर उसको अगर नहीं करते हो तो दुख से रक्षा पाना मुश्किल है। तो ठाकुर जी जो दया करके आज इस धराधाम पर आए हैं और बहुत ही माने सहज और सरल ढंग से हम लोगों को जो नियम विधि हम लोग को जो दिए हैं, वो आज हम लोग आराम से उसको कर सकते हैं। आज क्या है कि आदमी के अंदर में चरित्रगत परिवर्तन नहीं हो रहा। होगा कैसे? जब तक हम लोग जो नामी पुरुष हैं उनको हम लोग नहीं पकड़ेंगे, उनके नाम को हम लोग नहीं करेंगे। इसीलिए आज भारतवर्ष जो धर्म का देश है, यहाँ एक मनुष्य नहीं मिलता है। भारतवर्ष एक धर्म का देश है, यहाँ इतना पूजा पाठ, देवी देवता, आज ये पूजा कल वो पूजा, दुर्गा पूजा हम करते हैं, दुर्गति हमारी होती है, लक्ष्मी पूजा हम करते हैं, हम कंगाल हम हैं, हम दूसरे से हमेशा जो है मांगते हैं, लोन लेते हैं, जो है लक्ष्मी सरस्वती पूजा हम करते हैं, लेकिन हम चोरी करके पास करते हैं, हमारा आचरण ठीक नहीं है। हाँ, तो हम पूजा पाठ तो हम बहुत करते हैं, लेकिन कहीं कमी है जिस विधि से होना चाहिए, जो होना चाहिए। तो ठाकुर जी इसी सब सारे चीज को, जब तक इष्ट नहीं है हमारे जीवन में, इष्ट नहीं है जब तक, तब तक मेरा कोई रास्ता ही नहीं है। तुम यदि इष्ट का नहीं होते हो तो तुम्हारा कोई अपना, तुम्हारा स्त्री भी अपना नहीं, तुम्हारा भाई भी अपना नहीं, तुम्हारा बेटा भी अपना नहीं, तुम्हारा घर भी अपना नहीं, तुम्हारा दोस्त यार भी अपना नहीं। हमको प्राण प्राण से इष्ट का होना है, ठाकुर का होना है। अगर हम उनका होते हैं तो हम सबका होते हैं, और उनका अगर नहीं होते हैं तो सबका नहीं होते हैं। ये दयाल आज जो आए हैं इस कलयुग में, घोर कलयुग में, जो ठाकुर दया करके आज आए हुए हैं अवतारी पुरुष। ये अवतारी पुरुष क्या हैं कि पूरे सृष्टि के साथ इनका अविच्छिन्न संलग्न है, हर सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये परम सत्ता है। आज हम लोग जो सत्संग बोलते हैं, सतसंग, हाँ सतसंग, ठाकुर जी बोले सत्ता अस्तित्व विद्यमानता। सत्ता है हमारी, अस्तित्व है और विद्यमानता है, और संग क्या है? संग जो है आसक्ति है, अनुराग है और मिलन है। आसक्ति किनके प्रति? तो जो परम सत्ता है उनके प्रति अगर हमारा आसक्ति होगी, हाँ, तो अनुराग आएगा हमारे अंदर में, और मिलन की आकुलता उनके प्रति हमारी बढ़ जाएगी। जब अनुराग जग जाएगा, अनुराग सबसे बड़ा चीज है, महत्व चीज है, कॉस्टली चीज है, ये अनुराग को पैदा करना। और ये अनुराग तभी पैदा होगा जितना हम नाममय होकर के रहेंगे। जो वही नोनिदा बोलते हैं कि नामे रसे डूबे था कि ब्रह्मांड सुंदरो देखी। आज हम लोग जो है भगवान को जहां तहां ढूंढते हैं, लेकिन वेद में एक जगह लिखा है, मुझे कहाँ रे ढूंढे बंदी, मैं तो तेरे पास। वो तो मेरे पास हैं, वो तो मेरे पास हैं। हम उनको कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वो मेरे पास में है। हम खोजें वो नाम के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हम लोग भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान गुरु के माध्यम से मिलते हैं। हाँ, इसीलिए कबीरदास ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़ी काकू लागू पाओ, बलिहारी उस गुरु की जो गोविंद वो बताए। भगवान ही, गुरु ही है भगवान की साकार मूर्ति। गुरु जो है वो भगवान की साकार मूर्ति है। इसी को, गुरु को ही मानने से जो है सबको मानना हो जाता है, सबकी पूजा हो जाती है, ऐसा एक विश्वास होना चाहिए। हम प्रार्थना में भी गाते हैं, हाँ, बहुत सारा चीज जो हमारे प्रार्थना में है कि भाग जगह मेरे आदि का मिले सतगुरु आई। जो बहुत भाग्य हमारा जगह है, आदि अनादि का, अभी का नहीं, आदि अनादि का जो भाग जगह है। हाँ, तुम बिन कोई समर्थ नहीं, उनके बिना कोई समर्थ नहीं है, और मैं उन्हीं को ही चाहता हूं, तुम बिनो और न दूसरा। हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं तुम बिनो और न दूसरा, लेकिन हमारा कितना दूसरा 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 है, कितना हम किसको किसको कहाँ कहाँ पूजा करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक उनको, जब तक हम नहीं मानेंगे, उनको जब तक फुलफिल नहीं करेंगे, उनके सिवा और कोई यदि नहीं रहेगा, तब जा करके हमारा तुम बिना और न दूसरा अब करो दया प्रत्यक्ष, तब उनकी दया जो है प्रत्यक्ष होगी। दीन के ही दयाल, दीन दयाल दया करो। हम जो दीन होंगे, दीन होने से अहंकार को भी अपना हम बस में कर सकते हैं। ज्यादा अहंकार हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो हम दीन होना हमको पड़ेगा। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं
कि ठाकुर जी को धरे हैं और ये आचार्य पद्धति ठाकुर जी ले आए। आज श्री श्री बोरदा आज जो है लिविंग सत्यानुसरण, श्री श्री बोरदा लाइफ इज द मैसेज ऑफ श्री श्री ठाकुर। जो बोरदा जी का जीवन है, ठाकुर जी का जो सत्यानुसरण है, वो पूरे उनके अंदर में मूर्त है। बोरदा जो है बोला करते थे कि हमको नाम ध्यान करने का प्रैक्टिस करना है, नाम करो नाम करो। खाने के बारे में बोलते थे कि एकदम परिमित अल्पाहार से बढ़कर के दुनिया में और कुछ नहीं है। खाना ठीक हो जाएगा तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा, मन भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो एक खाना भी जो है परिमित अल्पाहार अगर हम करते हैं तो हम साधना में भी हम जो है हमको सहज हो जाएगा, नाम ध्यान बैठने में भी सहज हो जाएगा। तो ठाकुर जी जो आज बोरदा जी को लाए, परम पूज्यपाद दादा को जाए, ये जो पिता पुत्र में जो लीला चल रही है और ये जो आज अभिन बाबू भी लीला कर रहे हैं, सारा ये आज पूरा सृष्टि को बदलने का, सृष्टि बदलेगी, ये एक नया युग आएगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं एक बार कि 1938 में बोल रहे हैं, 38-39 की बात है, आलोचना में मैंने पढ़ा कि मेरी बातें अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आती है, आने वाला 100 साल के बाद, यानी कि वो समय आ गया, अभी 1921 हो रहा है, आने वाला 100 साल के बाद माने और कुछ समय बाद जो है पूरा विश्व को बाध्य होकर के मेरी बातों को मानना पड़ेगा। पूरा विश्व जो है बाध्य होकर के ये ठाकुर जी का सारी विभिन्नताएं एक में मिल जाएगी। वो जो ठाकुर जी बोले ना कि कलयुग का मतलब कुल युग, कुल टोटल सभी युगों का मिलन युग। ठाकुर जी बोलने की सारी एक हो जाएगा, सारी विभिन्नताएं एक में हो जाएगी। कलयुग का वही मतलब कि जितना महाप्रलय माने विराट चेंजिंग, विराट चेंजिंग, यही ठाकुर जी का रास्ता को छोड़ के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा एक बाढ़ आ जाएगा पूरा विश्व में कि बचने के लिए मजबूर होके ठाकुर जी बोले ना बाध्य होकर के मेरी बातों को मानना पड़ेगा। दादा टाइम हो रहा नहीं? हेलो दादा बोलिए, अभी और 5 मिनट और बोलिए। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि पूरा विश्व को बाध्य होकर के हमारी बातों को मानना पड़ेगा। आज हम लोग जो है पूज्यपाद आज बाबाईदा, आज अभिन बाबू विभिन्न आज लीला कर रहे हैं। हम लोग को जीवन तो हम लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जीवन कितना हम लोग जो है भाग्यशाली हैं, कितना आज हम लोग को नाम पाए हैं। तो आज जो है ठाकुर जी जो आए हैं वो विभिन्न तरह का लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी का जो है एक बार ठाकुर जी बाबाईदा एक बार बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई ग्रह नहीं है, राहु केतु शनि सबको मैं धक्का मार के निकाल दिया हूँ। कौन पुरुष है, कौन पुरुष है? वो बोलते हैं आज तक मैं बाबा धाम जो है नहीं गया। जब यहाँ बैठे बैठे पानी मिल जाता है, वो चापाकल चला के मेहनत करके वो क्या फायदा है, जब बैठे बैठे यहाँ बगल में ही पानी है, पानी मिल जा रहा है। तो आज वो कौन पुरुष हैं जो बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई ग्रह नहीं, सबको धक्का मार के मैंने निकाल दिया है। क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही साक्षात महेश्वर है। आज हम लोग क्या है कि इष्ट केंद्रिक होना है, एक अनुरक्ति हमारे अंदर में आना चाहिए, एक अनुरक्ति। जहाँ एक अनुरक्ति नहीं आएगा हम वहाँ डिस्टर्ब होंगे, हमको बहुत टाइम लगेगा, फिर मानेंगे ही हम ठाकुर जी को, जाना कहाँ है। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो हम तुम लोगों को रास्ता दिखाए हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति जो तुमको दिए हैं, ठीक ठीक उसको करो। नाम जो है नाम में होकर के रहना है, एक खूब नाम करना है, और नाम के माध्यम से हमारे अंदर में चारित्रिक परिवर्तन होगा, अनुराग आएगा, निष्ठा जगेगा, चेहरे में एक जो है कांति सा हो जाएगा, हमारा आयु भी हमारा बढ़ेगा, और हम जो है जाजन जो है परिवेश में जाजन भी हम कर सकते हैं। और जितना हम जाजन में होकर के रहें, उतना ही जो है जाजन का फल तुरंत मिलता है, क्योंकि मेरा शरीर का रोम रोम जो है ठाकुर के प्रति कंसंट्रेट हो जाता है। और इष्टवृत्ति एक महान चीज हम लोगों को दिए हैं। बहुत सारे लोग एक बार ठाकुर जी के पास में गए, बोले ठाकुर जी बहुत सारे लेक्चरर, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल पर्सन बोल रहे हैं कि आप लोग के गुरु क्या कर रहे हैं, रोज सुबह पैसा वो जो बोल रहे हैं मेरे लिए निकालो दो, ये तो तुम लोगों का शोषण हो रहा है भाई।
तो ठाकुर जी बोले कि हम दुनिया में जो कुछ भी काम करते हैं उसके एवज में हमको रुपया पैसा मिलता है। हम स्वार्थ लगा के काम करते हैं, हम जो टेलरिंग करते हैं, हम जो दुकानदारी करते हैं, हम जो व्यवसाय बिजनेस करते हैं, हम जो नौकरी करते हैं, हम जो वकालती करते हैं, हम जो भी काम करते हैं वो 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा जो हम खटते हैं उसके एवज में हमको मिलता है। लेकिन इष्टवृत्ति हम अनकंडीशनल निस्वार्थ अनुराग उद्दीप्ति के साथ श्री श्री ठाकुर जी को ऑफर करते हैं। बोले कि ये प्योर मनी है, ये जो है इष्टवृत्ति प्योर मनी है और प्योर मनी दुनिया में कुछ नहीं है। अगर इष्टवृत्ति गलत है तो दुनिया में सही चीज और कुछ भी नहीं है। मेरी सत्ता के लिए वरदान है, सत्ता को खड़ा रखेगा। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं जीवन रे दी जाए भी तेरा, इष्टवृत्ति छोड़ो ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष का यह निशाना भूलो ना। इसमें धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, सारा चीज मिलेगा। तो इष्टवृत्ति एक बहुत बड़ा चीज है जो ठाकुर से हमको युक्त करके जुड़े रखता है, हमको समृद्ध बनाता है। हम ठाकुर जी को देते हैं क्या? हमारा ग्रह दोष ठाकुर जी को मैंने देता हूँ, वो हमारा उससे हमारा मंगल करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि अगर एक गिलास पानी भी हम किसी से मांगते हैं तो उसमें उसी का ही मंगल होता है। और हम ठाकुर जी के लिए अगर कुछ देते हैं तो ठाकुर जी वो लेकर के हमारा कितना मंगल करते हैं। जिंदगी भर ठाकुर जी जो है लोगों से मांगते रहे, उसका मंगल कल्याण करते रहे। कितने कितने लोगों का जो है ठाकुर जी जो है व्यथाहारी मधुसूदन थे, लोगों की व्यथा को शॉक ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ ठाकुर जी क्या है? शॉक ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, मेरे व्यथा को हरण करने वाले हैं। अगर सवेरे शाम कितना भी झंझट झमेला मेरे जैसा भी मेरा मन रहे, ठाकुर जी के पास जब सवेरे शाम हम जो माथा टेकते हैं, हम जो उनको प्रणाम करते हैं, हम जो थोड़ा नाम में होकर के रहते हैं, लगता है सब ठाकुर जी जो है ऑब्जर्व कर लिए। ये व्यथाहारी मधुसूदन है, ठाकुर जी बोलते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि ठाकुर जी को कभी मूर्ति भावना नहीं है। वो सोचिए जीवंत ठाकुर है, हमको देख रहे हैं, हर जगह हमको देख रहे हैं। मैं जहां भी रहूं, जो भी करूं, वो सब जगह हमको देख रहे हैं। तो ये हम जो जाजन करते हैं, जाजन भी बहुत जबरदस्त चीज है। जाजन करते करते पूज्यपाद वाहिदा बोलते हैं कि मेरे अंदर में जो कमी रहता है, मैं अगर 10 बंधु को जाजन करूं तो जाजन से क्या होता है कि वो भी जो है जाजन करने लग जाते हैं। बोलते हैं तुम जो बंधु बनाते हो, वो जो अगर मेरे लिए कुछ प्रार्थना करेंगे ठाकुर से तो उसमें मेरा मंगल होगा, और मैं जो दूसरे के लिए प्रार्थना करूंगा उसमें उसका मंगल होगा। क्योंकि स्वार्थ वाली प्रार्थना ठाकुर जी सुनते नहीं, कोई भगवान सुनते नहीं, कोई देवता सुनते नहीं। क्योंकि निस्वार्थ प्रार्थना हमको करना है। निष्काम कर्म जो बताएं गीता में, निष्काम, कोई मतलब स्वार्थ प्रार्थना नहीं। ठाकुर जी से दूसरे के लिए मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। एक बवाईदा बोलते हैं कि दूसरे के लिए प्रार्थना कर। हम अपने लिए बहुत कुछ मांगते हैं भगवान से, अपने लिए कुछ नहीं मांगना। वो सब जानते हैं किसको क्या देना नहीं देना। हमको दूसरे के लिए मंगल प्रार्थना करना है। और इस तरह से करते करते सारी पृथ्वी में अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर दुख जो है किसी का नहीं रहेगा, सब एक दूसरे की मंगल कामना करेंगे। तो आज ठाकुर जी ऐसा रास्ता ले आए, ऐसा पद दिए, ऐसा विधान दिए, ऐसा एक ग्रैंड ट्रैक रोड जो हम लोग को बना दिए, जिसमें आराम से हम लोग सहज सरल ढंग से चल सकते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सरल साधुता ही चरम कौशल है। और ये जो इष्ट हैं, इष्ट परिवार हैं, एकदम सहज हैं, सरल हैं, इनकी बातें भी बहुत सरल है, बी प्रैक्टिकल है। तो परम दयाल के रातुल चरणों में प्रार्थना है कि इतना ही कहकर के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। अगर कुछ गलती हुई तो क्षमा करेंगे। और हमारे प्रदीपदा एवं अनन्य भक्तगण जो भजन कीर्तन किए, बहुत आनंद मुखर कर दिए। और आप सबों के लिए जो भी लोग ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हैं, परम दयाल के रातुल चरणों में प्रार्थना करते हैं कि शांति, स्वस्ति, दीर्घायु लाभ करें, इष्ट प्राण हो एवं सबों को इष्ट प्राण कर दें। जय गुरुदाता।